मैंने तुझसे मना किया था ना कि दहेज के लिए हाँ मत करना, फिर तूने हाँ क्यों किया? अरे पूरी रिश्तेदारी में, पूरे आस पड़ोस में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तुझे पता है ना, मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ और मैं सबको समझाता हूँ कि दहेज नहीं लेना चाहिए, और मेरे घर में ही दहेज आ गया। अरे पापा, इसमें मेरी क्या गलती है? आपने भी मना कर दिया था, मैंने भी मना कर दिया था, फिर भी मेरी ससुराल वालों ने दहेज दे दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो बेटा, जब हमने मना कर दिया था तो क्यों दिया उन लोगों ने दहेज? गाड़ी, ये घर का सामान, अरे हमारे घर में तो है पहले से, हमें जरूरत नहीं थी किसी चीज की। अब पापा दे दिया तो क्या करें फिर? पापा, मैंने भी आपकी तरह ही बोल दिया था कि मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब, पर मेरे ससुर जी ने बोला कि हम तो अपनी बेटी को दे रहे हैं, हमारा तो सपना था कि हम बेटी की शादी करेंगे तो इतना दहेज देंगे। और पापा, उनके परिवार में जितनी भी बेटियों की शादी हुई है ना, सबको इतना ही दहेज मिला है, तो इसलिए उन्होंने रिया को भी दे दिया। पर बेटा, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। अब पापा, आप कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। कोई बात नहीं, दिया है उन्होंने, अपनी बेटी को दिया है। हाँ जी, आप तो खामखा इतनी टेंशन ले रहे हो। अरे अपनी बेटी को सभी देते हैं, अब मना तो कर ही दिया था आपने भी और बेटे ने भी, फिर भी वो लोग नहीं माने तो क्या कर सकते हैं अब। अरे गलती तो नहीं है तुम्हारी, पर अब मैं बाहर जाकर किसको जवाब दूंगा? कोई बात मानेगा थोड़ी ना कि मैंने दहेज लिया नहीं है, उन्होंने दिया है। बाहर तो यही सोचेंगे ना कि देखो कैसे चौधरी बना फिरता है, हमें दहेज के लिए मना करता है, खुद ने दहेज ले लिया। अरे पापा, सबको पता है कि आप दहेज के सख्त खिलाफ हो, तो आपके बारे में कोई ऐसा नहीं सोचेगा। आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और शादी में और भी तो लोग गए थे आस पड़ोस के, सबको पता है उन्होंने जबरदस्ती दहेज दिया है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, लोग तो थे, पर जब बात बोलते हैं ना तो लोगों का मुंह नहीं पकड़ा जाता। रिया, क्या हुआ? तो गुस्से में क्यों बैठी है? तो और क्या करूं, आपके तो मुंह में दही जमी हुई है। कोई कुछ भी बोल दे मेरे बारे में, मेरे घर वालों के बारे में, आप तो कुछ बोलोगे नहीं कभी। अरे क्या हो गया ऐसा? मैंने सब सुन लिया, जो बाहर बातें हो रही थी। क्या बातें हो रही थी? ऐसा क्या सुन लिया तूने? जो दहेज के ऊपर बातें हो रही थी ना, मैंने सब सुन ली। तो ऐसा तो हमने कुछ बोला नहीं। और क्या बोलोगे? और ये बताओ, मेरे पापा ने इतना सारा दहेज दिया है और आप लोगों को रखने में भी दिक्कत हो रही है। अरे अपनी बेटी को कौन नहीं देता दहेज? अरे तू गलत समझ रही है। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। और आपके पापा इतना ड्रामा कर रहे हैं। हमने तो मना किया था, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे घर आई लक्ष्मी किसी को बुरी लगती है क्या? हद्दी हो गई है। तो एक तो मेरे घर वालों ने दहेज दिया, ऊपर से तुम लोग नाटक कर रहे हो। रखना भी है, बोलना भी है। तू क्या बोले जा रही है? अरे मना किया था, पापा ने भी किया था, मैंने भी किया था, फिर भी तेरे पापा और भाई नहीं माने। और हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, हमें नहीं चाहिए था दहेज। इसमें पापा ने क्या गलत बोल दिया? रहने दो, सब जानती हूँ मैं। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, पैसे सबको अच्छे लगते हैं। और जैसी आपकी ससुराल है ना, ऐसी तो आसपास में भी किसी की रिश्तेदारी नहीं होगी। देख, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए तो इज्जत ज्यादा मायने रखती है। तो आप कहना क्या चाहते हो, मेरे घर वाले आपकी इज्जत नहीं करते? अरे तो सब बातों को उल्टा क्यों ले जाती है? हाँ, आपको तो मैं गलत लगूंगी। पर बात सुन लो मेरी, इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ, आपको मेरे लिए बोलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बोलोगे ना, तो मैं अपने तरीके से बोलूंगी और घर में सबको सीधा कर दूंगी। अरे रिया, लो चाय लाई थी तुम्हारे लिए। अरे तुम लोगों में बिल्कुल मैनर्स नहीं है क्या? ऐसे कौन देता है खाली चाय? न ट्रे है न नाश्ता है, ऐसे खाली कप में चाय। अरे हमारे यहाँ तो ऐसे चाय काम वालों को भी नहीं देते। अच्छा, और अभी तो शादी को 4 ही दिन हुए हैं, क्या शादी की मिठाई भी नहीं बची क्या घर में? हाँ बची तो है। तो फिर वही ले आओ, तो उसके लिए भी 10 बार कहना पड़ेगा। हाँ हाँ अभी लाती हूँ, ये चाय तो दे जाओ। अरे बड़ी बदतमीज है ये तो। रिया, हाँ बोलो। ये क्या तरीका हुआ भाभी से बात करने का? क्यों, मैंने क्या गलत किया है? वो बड़ी है तुझसे, उम्र में भी और रिश्ते में भी। होंगी बड़ी, पर वो इसी लायक है। अच्छा, एक तो वो तुझे बेड पर चाय देकर गई है, ऊपर से तू उल्टा बोल रही है। हाँ तो देंगी वो मुझे, बेड पर ही चाय देंगी और रोज देंगी, ये उनका काम है। क्यों? तू भी तो घर की बहू है, तेरा काम नहीं है ये? ऐसा है, मैं इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ, गड्डी की गड्डी लेकर आई हूँ नोटों की, तो मैं यहाँ चाय बनाकर पिलाऊंगी? आपने सोच भी कैसे लिया? तो क्या भाभी देंगे तुझे रोज बेड पर चाय? देनी पड़ेगी, उनकी औकात ही ऐसी है। देख रिया, ये ज्यादा हो रहा है, अब थोड़ा सा तमीज से बोला कर, घर की छोटी बहू है तू। मुझे पता है छोटी बहू में, बताने की जरूरत नहीं है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं घर में कितना दहेज लेकर आई हूँ। मेरे पापा ने और मेरे भैया ने इतनी मोटी मोटी गड्डियाँ दी हैं, और फिर भी मैं घर का काम करूंगी? भूल जाओ। कब तक नहीं करेगी घर का काम? और कब तक चलेंगी तेरी वो नोटों की गड्डियाँ? कभी तक भी चले, पर मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। न मैंने अपने घर पे कभी किया और ना मुझे आता। कोई बात नहीं, नहीं आता तो धीरे धीरे सीख जाएगी सब।
माँ के साथ और भाभी के साथ काम किया कर, सब आ जाएगा। देखो, तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाभी हैं इस लायक कि वो घर का काम करें, पर मैं नहीं बनी हूँ घर के काम करने के लिए। आई बात समझ में? हद कर दी दिया तूने तो। अब मैं क्या ही कहूँ तुझसे। हाँ तो ठीक है, मत कहो ना कुछ, जाकर अपना काम कर लो और मुझे सोने दो। बड़े आए मुझसे काम कराएंगे, मैं तो बस आराम करूंगी। यही तो फायदा है अमीर घराने की होने का। खूब सारा दहेज लेकर आओ, फिर इन ससुराल वालों को उनकी औकात याद दिलाओ। और घर का काम, घर का काम करेगी मेरी जूती। दोनों सास बहू मेरी नौकरी करेंगी। माँ जी। हाँ बहू, क्या हुआ? क्या कर रही हो माँ जी? कुछ नहीं बहू, वो कपड़े उतार के लाई थी बाहर से, सोचा इनकी तय लगा दूं। क्या हुआ तू बता। अरे माँ जी, कपड़ों की तय तो मैं लगा दूंगी। अरे कोई बात नहीं, तू कुछ और कर ले। तू कौन सा खाली बैठी होगी? माँ जी, मैं तो खाली नहीं बैठी, पर आपकी छोटी बहू जरूर खाली बैठी है। वो तो माँ जी किसी काम के लिए नहीं उठती। अरे बहू, और थोड़े दिन देख ले, कर लिया करेगी। अभी तो उसकी शादी को 10 दिन ही हुए हैं। तो माँ जी 10 दिन हुए तो क्या हुआ, 10 दिनों में 2 बार तो वो अपने मायके हो आई। और आपको पता है माँ जी, देवर जी से ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रही थी वो। अच्छा? हाँ, मैंने तो सिर्फ इतना सुना था कि इन घर वालों को मैं सीधा करूंगी, ऐसा बोल रही थी। अरे बहू, उन मियाँ बीवी की बात है, हम क्यों बीच में पड़े। और रही बात काम की, सीख जाएगी धीरे धीरे। माँ जी सीख नहीं जाएगी, मेरी शादी हुई थी तब 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं घर का सारा काम करने लगी थी। हाँ बहू, मुझे सब याद है। जब तेरी शादी हुई थी तूने तो सारा घर अच्छी तरह से संभाल लिया था। और तू चिंता मत कर, हमें देख देख के धीरे धीरे ये भी सीख जाएगी। माँ जी मुझे तो नहीं लगता, और ना मुझे ये मिलनसार लगती। मैंने माँ जी आपसे पहले मना किया था, इसकी आदतें मुझे पहले ही ठीक नहीं लगी थी। वरना आप ही बताओ, अरे नई नई शादी होती है, अपने पति से कौन ऐसे बात करता है। ये तो ऐसे बात कर रही थी देवर जी से जैसे इसकी शादी को 10-20 साल हो गए हो। अरे बहू, अब दोनों मियाँ बीवी की आपस की बात, हम क्या बोले बीच में। पर माँ जी, मैं चाय लेकर गई थी अभी कमरे में, मुझसे इतनी बदतमीजी से बोली वो। बोलती है 4 दिन शादी को नहीं हुए, तुम्हारे घर में मिठाई भी नहीं है क्या कुछ, जो खाली चाय पकड़ा दी। अच्छा, ऐसे बोल रही थी? हाँ माँ जी, बात करने की तो बिल्कुल तमीज नहीं है उसमें। अब आप ही बताओ, ऐसे क्या सुना जाता है? आखिर मैं भी तो इस घर की बड़ी बहू हूँ, मेरी भी तो कुछ इज्जत है। अरे बहू, तू चिंता मत कर, कुछ दिन और रुक जा, हम समझा देंगे उसे मिलकर। अभी से अच्छा नहीं लगता, अभी महीना भर शादी को नहीं हुआ, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। इनके घर में अभी से ही लड़ाई होने लगी। और तू तो जानती है ना तेरे ससुर जी को, उन्हें तो घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। और ना बहू मुझसे होता लड़ाई झगड़ा। तो माँ जी मैं कब कह रही हूँ आप लड़ाई झगड़ा करो, आप उसे समझा भी तो सकती हो। हाँ मैं बोल तो रही हूँ, हम समझा देंगे उसे। अभी नहीं है, उसे पता नहीं है घर के तौर तरीके। अरे माँ जी, इसमें क्या पता होना है, बड़े छोटे की इज्जत तो सभी करना जानते हैं। क्या अपने घर में इसने देखा नहीं होगा कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं, या बड़ों से ऐसे बात करते हैं। अरे एक तो मैं उसे बेड पर चाय देने गई, ऊपर से मुझे इतना सुना दिया। और माँ जी, लड़ाई झगड़ा तो मैं भी नहीं चाहती, तभी तो मैं उससे कुछ नहीं बोली, वरना जवाब तो मैं भी दे सकती थी उसे। अरे नहीं बहू, तू फिर भी समझदार है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी वो। और देख बहू, मुझे तो बहुत डर लगता है लड़ाई झगड़े से। तेरे ससुर जी को पता चल गया, वो फिर गुस्सा करेंगे, कह देंगे वो तो 4 दिन बहू को आए नहीं हुए और तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ भी होने लगी। अरे आप आ गए? क्या हुआ, क्या कह रही थी बहू? कुछ नहीं, वो तो कपड़े रखने आई थी। अच्छा, ला तो फिर खाना ले आ, भूख लग रही है। हाँ अभी बोल देती हूँ बड़ी बहू से। क्यों, बड़ी बहू तो काम कर ही रही है ना, छोटी बहू से कह दे, वो बना लाएगी खाना। अरे उसके हाथ का भी तो खाना खाकर देखें। हाँ हाँ बोल दूंगी, आप बैठो। ठीक है, लिया। और ये कपड़े रख के इधर आना, कुछ बात करनी है तुझसे। अच्छा ठीक है, अभी आती हूँ। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, अब तो घर में 2-2 बहुएं आ गई, अब तू अपने मायके रहा 10-5 दिन के लिए। तू बोल रही थी मैं कितने दिनों से नहीं गई। अरे जी, क्या करूंगी मैं बुढ़ापे में मायके जाके। क्यों, बूढ़े होने के बाद क्या मायका खत्म हो जाता है? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है अभी तो नई नई बहू आई है घर में, अभी उसे क्या तौर तरीके पता है, अभी तो उसे ढंग से काम करना भी नहीं आता। अरे तू काम करना तो सीख जाते हैं। अब देख, बड़ी बहू को भी ज्यादा कुछ थोड़ी आता था, पर तूने सिखा दिया ना उसे सब कुछ, और वो कितने अच्छे से सीख गई।
ऐसे ये भी सीख जाएगी। दोनों देवरानी जिठानी मिलकर कर लेंगी काम। तू रहे हफ्ते 10 दिन के लिए। नहीं, अभी रहने दो, बाद में चली जाऊंगी। देख ले, तेरी मर्जी है, फिर मत कहना कि मैंने बोला नहीं था। अरे नहीं नहीं, चली जाऊंगी बाद में, कोई बात नहीं। चल ठीक है। अरे कहाँ गई? हाँ जी बोलिए। ये घर में क्या चल रहा है? क्यों, क्या चल रहा है? तुझे नहीं पता क्या चल रहा है? नहीं तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अरे मैं जब भी घर आता हूँ, बड़ी बहू काम में लगी रहती है। सुबह उठती है 5 बजे और उसे रात हो जाती है काम करते करते। अरे वो भी तो इंसान है। और वही क्या, तू भी लगी रहती है? तेरी छोटी बहू नहीं करती क्या कुछ काम? नहीं, कर लेती है वो भी थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? मैंने तो उसे कुछ भी करते हुए नहीं देखा। अरे क्या बताऊं आपको। क्यों, क्या हुआ? अरे छोटी बहू तो कुछ काम ही नहीं करती घर में। बड़ी बहू भी शिकायत कर रही थी उसकी, चाय भी बिस्तर पर ही चाहिए उसे। बस हो लिया घर का नाश। मैंने तो पहले ही कही थी, मत लो ये दहेज। तो इसमें मेरी क्या गलती है जी? मैंने क्या कर लिया उस दहेज का? वो पड़ा। मुझे तो खुद किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो मेरे बच्चे और मेरा पति बना रहे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हो गया ना अब तो घर का नाश। आ गया दहेज। जिस दिन आया था ना ये दहेज, ये गाड़ी, ये सामान, वो गड्डी नोटों की, मैं उसी दिन समझ गया था कि अब घर का नाश होने वाला है। और वही हुआ। और पूरे दिन वो बैठी बैठी करती क्या है? बस तैयार होके बैठी रहती है पूरे दिन बेड पे सज के। अरे घर की बहू है, कुछ जिम्मेदारी उसकी भी बनती है। क्या तकलीफ है आप लोगों को? अरे बहू, किससे बात कर रही है तू? किससे बात कर रही हूँ मतलब? आपसे बात कर रही हूँ और किससे बात कर रही हूँ? बहू, ये क्या तमीज है अपने ससुर जी से बात करने की? क्यों, आप लोगों ने बहुत तमीज दिखा रखी है। यहाँ बैठ के बहू की बुराई कर रहा है बुढ़ा। ये बहुत अच्छी तमीज है। रिया, ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, आपको मेरी बातें बदतमीजी लग रही है? और ये आपके माँ बाप बैठकर मेरी बुराई कर रहे हैं, ये सही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे पैसों का मैल चढ़ गया तेरे दिमाग पे। अपने सास ससुर से कोई ऐसे बात करता है? मैं तो ऐसे ही बात करूंगी और आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्यों, तेरा पालतू कुत्ता हूं तो मैं तेरी बात सुनूंगा? सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। तेरी सुनूं, माँ बाप की ना सुनूं? आपकी हिम्मत कैसे है मुझे सुनाने की? जानते भी हो, इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ मैं इस घर में, और ये लोग खुश होने की बजाय मेरी बुराई करते रहते हैं। तू इस दहेज का घमंड ना यहाँ मत दिखाना। हमने मांगा नहीं था तेरे माँ बाप से दहेज, उन्होंने खुद दिया है। तो आया तो आपके घर में है ना, पड़ोसियों के घर में तो नहीं आया। बहू, इतना घमंड ठीक नहीं है। और बहू एक और भी आ रखी है इस घर में। हाँ हाँ, आ रखी है ना। अरे गरीब खानदान से आ रखी है, मेरे जैसे ऊंचे खानदान से नहीं आ रखी जो मैं आप लोगों की सुनूंगी। और मेरे बारे में ना बात करने से पहले 100 बार सोच लिया करो। आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा, बता क्या करेगी? अरे बिल्कुल भी तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की। सबको खरीद लिया क्या तूने दहेज से? आपने मेरे ऊपर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। क्यों, क्या कर लेगी तू? वो तो पता चल जाएगा शाम तक क्या कर लूंगी मैं। अरे बेटा, हाथ उठाने की क्या जरूरत थी तुझे? अरे सही किया उसने, देखा नहीं था कितनी जवान चल रही थी। पर अरे कब तक डर डर कर रहेगी? हाँ माँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे कब तक सहन करेंगे हम? देखा नहीं था कितनी बदतमीजी से बात की उसने पापा से। कैसे बर्दाश्त करता बताओ? ठीक कह रहा है बेटा, देखा जाएगा जो होगा। अरे ऐसा क्या दबा जाएगा बहू से? अरे कहाँ है रिश्तेदार? अरे बेटा, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? पहले ये बताओ, रिश्तेदार कहाँ है और मेरी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अरे बेटा, बैठ तो सही। बस बस, बैठ रखा है। अरे क्या हुआ? अच्छा, तो यहाँ छुप के बैठा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पे हाथ उठाने की? अरे बेटा, ये क्या तरीका है? देख रखा है तरीका बस। इतना सारा दहेज दिया है, आई बात समझ में? भैया, मैंने तो पहले ही बोला था, अकेले मत चलो, पुलिस को लेके चलो। इनकी अकल ठिकाना जब ही लगेगी। अरे बहन, इनके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। देख भाई, जो काम आराम से हो जाता है ना, वो गुस्से में नहीं होता। भैया, इनकी बातों में मत आना, इन्होंने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा। बहन तू रो मत, मैं देख लूंगा इन्हें तो। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं? अरे इतना सारा दहेज दिया है हमने, गाड़ी दी है, कैश दिया है, सामान दिया है। इतना कुछ होते हुए हमारी बहन से काम कराओगे कि यहाँ काम करने नहीं आई है? अरे बेटा, माफी मांगते हैं हम तुझसे और तेरी बहन से भी। काम तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। बस घर में झगड़ा मत करो, जो बात है उसे यहीं खत्म करो। कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हारी बहन से, कोई काम की नहीं कहेगा। हाँ बता रहा हूँ मैं, ये पहला और आखिरी मौका दे रहा हूँ। मेरी बहन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
वरना अगली बार मैं अकेला नहीं आऊंगा। अरे नहीं बेटा, बस शांत हो जा। देख, दिमाग खराब मत कर तू। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बालक है, नादान है, समझ जाएगी। और हम भी देख, उससे कोई काम की नहीं कहेगा। उसे जैसे रहना है वैसे रह लेगी। बता बहन, क्या कहती है तू? ठीक है भैया, रह लूंगी मैं तो। अब आ गई ना इन लोगों की अकल ठिकाने। इन्होंने तो यही समझा था, बस ऐसे ही गई है बोल के। चल ठीक है, फिर चलता हूँ घर। और कोई बात हो तो मुझे बताना, क्योंकि इन लोगों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। अरे नहीं भैया, रहने दो। चल ठीक है, चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। हाँ ठीक है भैया। हाँ तो पति जी, कैसा लगा आपको? बोल रहे थे ना क्या कर लेगी, अभी तो सिर्फ धमकी देकर गए हैं। अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो ऐसा करवाऊंगी, सपने में भी नहीं सोच सकते हो। मुझसे काम कराएंगे। और हाँ, खाने का टाइम हो रहा है, जल्दी से खाना बना दो। अरे क्या जरूरत थी तुझे माफी मांगने की? तो आप ही बताओ क्या करती फिर? अरे घर में लड़ाई अच्छी लगती है क्या? लोग क्या कहेंगे? अभी शादी को 1 महीना नहीं हुआ और इनके घर में इतने झगड़े होने लगे। तो क्या करे, हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाए? मैं तो इस दहेज के पहले खिलाफ था। अरे मुझे नहीं चाहिए था कुछ भी, और मुझे तो पता था कि इतना दहेज लाने के बाद क्या होने वाला है, और वही हुआ। और एक तेरी माँ है, इसके बस की कुछ नहीं है, बस सबसे माफी मांगती रहेगी हाथ जोड़ के। अरे इतने सीधेपन का जमाना है क्या ये? तो क्या करूं जी, मुझे तो नहीं अच्छी लगती घर में लड़ाई। मुझे तो डर लगता है, ना मैं खुद लड़ सकती और ना मैं देख सकती। हाँ तो फिर जिंदगी भर हाथ पैर जोड़ती रहना उसके सामने, तुम्हारे बस की नहीं है कुछ भी। हाँ पापा, आज तो इसने हद ही कर दी बेइज्जती करवाने की। अरे मेरा कॉलर पकड़ के गया मेरा साला, बताओ क्या इज्जत रह गई मेरी? कोई बात नहीं बेटा, वो भी अभी छोटा ही है। क्या माँ, लिया दहेज, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई। अरे तो मैंने थोड़ी लिया है दहेज। अरे तूने तो नहीं लिया, पर हुआ तो ये गलत ही है। अब क्या किया जाए? क्या किया जाए, कर लेंगे हम तो काम। बड़ी बहू है, मैं हूँ, करवा लूंगी उसके साथ काम। पर कब तक करेगी? अरे जब तक होगा, जब तक तो कर ही दूंगी। जो किस्मत में लिखा है वही होगा। एक वो बड़ी बहू है, कितना काम करती है बेचारी, पूरे दिन लगी रहती है और फिर भी उसकी कोई शिकायत नहीं है। और एक ये छोटी बहू है, एक काम को हाथ नहीं लगाती, इसकी शिकायतें खत्म नहीं होती। बस हो लिया अब तो घर का नाश। अरे दुनिया तो खुश होती है दहेज लेके, हमारे लिए तो ये दहेज फांसी का फंदा बन गया है। अरे खाना नहीं बना क्या अभी तक? अच्छा जी, मैं खाना बना लूं जाके, वरना पता चले कोई और बवाल खड़ा कर दे। ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा घर में, ऐसे काम नहीं चलेगा। इन दोनों के तो कुछ बस की नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे कहाँ गए सब लोग? क्या हुआ जी? अरे इससे मिलो। कौन है ये? मैंने दूसरी शादी कर ली। क्या दूसरी शादी? हाँ दूसरी शादी कर ली मैंने। तुझे कोई परेशानी? अरे मुझे क्या परेशानी होगी जी, कोई बात नहीं। पहले जमाने में तो लोग कितनी कितनी शादियां करते थे, हम तो दोनों मिलकर रह लेंगे। क्यों बहन? हाँ हाँ और क्या। अरे ये सब क्या कर दिया बुढ़ापे में? ऐसा भी कोई करता है क्या? अरे शर्म है कि थोड़ी बहुत नहीं है? ये सब बेच खाई। क्यों भाई, तू कौन है ये सब कहने वाली? मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। तो फिर छोटी बन के रहे ना, बीच में क्यों जबान चला रही है? क्यों ना बोलूं मैं? अरे इन सब लोगों ने तो चूड़ियां पहन रखी है और मैं नहीं डरती किसी से। अच्छा, तो तू नहीं डरती किसी से? हाँ क्यों डरूं मैं, इतना सारा दहेज जो लेकर आई हूँ। अरे सबके मुंह बंद कर रखे हैं मैंने, और इस बुढ़े को जरा भी शर्म नहीं आई दूसरी शादी करते हुए। वैसे तो बड़े अपनी इज्जत की डींगे हाँकता है, अब बुढ़ापे में दूसरी शादी करते हुए शर्म नहीं आई? उनसे नहीं, तुम मुझसे बात कर। और जिस दहेज का तू घमंड दिखा रही है ना, तेरे से ज्यादा बड़े बाप की बेटी हूँ मैं। आई बात समझ में? बाहर गाड़ी नोटों से भरी पड़ी है, और जब उनकी पहली पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? बता, कितने पैसे मारूं तेरे मुंह पर जो मैं तेरा मुंह बंद कर सकूं? और वैसे भी आजकल रिश्ते मायने कहाँ रखते हैं, आजकल तो पैसा मायने रखता है। और बात सुन ले मेरी, मैं हूँ तेरी नई सास। तुझे ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना मेरे यहाँ आने से, तो अब मेरे सारे काम तू ही करेगी, और हर काम के पैसे तेरे मुंह पर फेंक के मारूंगी। बड़ी आई मुझे दिखाएगी पैसों का घमंड। क्या मैं करूंगी काम? हाँ तू करेगी, सुनाई नहीं देता क्या? तेल डालू गरम करके इन कानों में, तब सुनेगी। चल जा, चाय बना के ला मेरे लिए। मुझे नहीं आती चाय बनानी। अरे मम्मी जी, मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। तुझसे बोला मैंने, तो फिर बीच में क्यों बोल रही है? और कौन है तू? ये हमारे घर की बड़ी बहू है। अच्छा नहीं,
चाय तो यही बनाएगी। अरे बेटा सुन तो। हाँ पापा बोलो। चल जरा तुझसे बात करनी है। ठीक है चलो। अरे तुझे सुनाई नहीं दिया? अरे ढीठ बन के खड़ी है यहाँ पे। जा जाकर चाय बना के ला। और मैंने कहा ना मुझे नहीं आती चाय बनानी, और मैं नहीं करती घर का कोई भी काम। क्यों? तू महारानी है कहीं की? हाँ हूँ मैं अपने घर की। तो तुझसे बड़ी महारानी हूँ मैं। बोला ना अभी, जितना दहेज तू लेकर आई है ना, उससे 4 गुना के पैसे तो मेरी गाड़ी में पड़े हैं बाहर। अरे तेरे जैसे 10 खरीद सकती हूँ मैं। तो मेरे सामने ना बोलने की हिम्मत मत करना। जाकर चाय बना दे और नाश्ता भी। हाँ बनाती हूँ। और बड़ी बहू तू चल, मुझे मेरा कमरा दिखा। हाँ ठीक है माँ जी चलो। अरे कुसुम, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं जी, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। अरे पहले जमाने में भी तो सब करते थे इतनी शादियाँ। आपने कर ली तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो मेरी बात सुन, तू कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जा। बहुत दिनों से गई भी नहीं है ना तू। और अब यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ मैं हूँ, सब संभाल लूंगा। ठीक है जी, चली जाऊंगी। चल ठीक है, पैकिंग कर ले अपनी। ठीक है। मुझे माफ कर देना कुसुम, मैं ये सब कुछ अपने परिवार को बचाने के लिए कर रहा हूँ। माँ जी। हाँ बोल। वो खाना लग गया है, अब खाना खा लो। छोटी बहू से बोल खाना मेरे कमरे में लेकर आएगी, और आकर रात को मेरे पैर दबा कर जाएगी। हाँ हाँ ठीक है माँ जी। अच्छा माँ जी आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोल। किसी को इस घर में खुशी हुई हो या ना हुई हो आपके आने की, पर मैं तो बहुत खुश हूँ। आपने तो वो कर दिया जो कोई नहीं कर सका। बस बस, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। इतना भी मक्खन लगा ले, मैं नहीं फिसलती। और जाके छोटी बहू को भेज, खाना लेकर आएगी। मैंने कहा था ना मेरा सारा काम वही करेगी। हाँ हाँ भेजती हूँ। चलो कुछ भी है, इस बहाने छोटी बहू को काम पर तो लगा दिया। सुनो जी। हाँ बोल। अरे आपके घर में दूसरी माँ आ गई और आप चुपचाप हो। आपको नहीं लगता कि आपको इसे घर से बाहर भगा देना चाहिए? अरे पागल है क्या? पापा ने शादी की है, ऐसे कैसे भगा सकता हूँ मैं? आखिर वो रिश्ते में मेरी माँ लगती है। आपको ना घर में सबकी चिंता है सिवाय मेरे। तो क्या बस तेरी सुनता रहूं? हाँ सुनोगे क्यों नहीं? शादी नहीं कर रखी आपने मुझसे। हाँ उसी की सजा तो भुगत रहा हूँ। कभी तेरा भाई मेरे कॉलर पकड़ के हिला जाता है, कभी तू मुझे सुनाती रहती है। मुझे तो तुम लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा। अरे पति तो छोड़ो, मुझे तो तू इंसान भी नहीं समझती, और मुझसे उम्मीद कर रही है मैं भगा दूं उन्हें घर से। मेरी घर में सुनता कौन है जो वो सुनेंगे? मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गई काम कर करके। अरे इतना काम तो मेरे घर में कभी नहीं किया, इतना काम वो मुझसे करवाती रहती है बुढ़िया। अरे मुझे आराम भी नहीं करने देती दिन में। तो पता नहीं कैसे पता चल जाता है, अब ये फ्री हो गई तभी एक नया काम बता देती है। मेरी तो रानी सासू माई अच्छी है, वो बेचारी आज तक मुझसे किसी काम का नहीं बोला उन्होंने, और उन्हें आपके पापा ने उनके मायके भेज दिया। अरे घर के बड़े हैं तो क्या कुछ भी करेंगे? एक तो बिना बताए दूसरी शादी कर ली, ऊपर से मम्मी जी को उनके मायके भेज दिया। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, पापा का फैसला है, वो जाने। ठीक है तो मैं ही करूंगी पापा जी से बात। ठीक है कर लेना, और देख लेना अगर दूसरी माँ को पता चल गया ना, फिर कहीं तुझे ही ना घर से बाहर निकाल दे। सोच समझ के बात करना, मेरी तो हिम्मत नहीं है बात करने की। अरे आप मुझे डरा रहे हो क्या? अरे मैं क्यों डराऊंगा? और तू किससे डरने वाली है? तू तो डराने वालों में से है, डरने वालों में से नहीं है। चल आता हूँ अभी। अरे अभी ने कैसे बताऊं, ये तो मुझसे भी ज्यादा ऊपर है। अरे मैं तो कुछ भी पैसों का घमंड नहीं दिखाती जितना ये दिखाती है। मेरी गलती है, मैं ही पहले इस घर को घर समझती ना, इन सब लोगों को अपनाती और घर की बहू बनकर रहती तो इस सब की नौबत ही नहीं आती। अभी बात करती हूँ जाके पापा जी से। पापा जी। हाँ बहू क्या हुआ? पापा जी मुझसे गलती हो गई। अरे मैंने तो अपनी सीधी सी सास को कभी सास ही नहीं समझा, और उन्होंने मुझसे कभी किसी काम की नहीं कही। आप उन्हें वापस ले आइए, मुझे तो समझ आ गया है। मैं तो अपनी सास की बहुत सेवा करूंगी अब, और मैं तो अपनी सास की सेवा करूंगी, दूसरी सास की क्यों करूं? और मुझे ना आप सब लोग माफ कर दो, मैंने अपने पैसों का घमंड दिखाया था, और अब ना मुझे पता चल गया है कि पैसे तो सबके पास होते हैं पर संस्कार सबके पास नहीं होते। आप ना मम्मी जी को ले आइए, मैं तो मम्मी जी की जी जान से सेवा करूंगी। अरे ऐसी सीधी सास किस्मत वालों को मिलती है, और मैंने उनकी कदर नहीं की। और अब मैं सेवा करूंगी तो अपनी सास की करूंगी, दूसरी सास की नहीं करूंगी। क्या बोल रही है बहू? वो क्या वो मैं लगा रखा है? और तू होती कौन है मेरी सेवा करने वाली? मेरी सेवा मेरी बहू करेगी क्या? आपकी कौन सी बहू माँ जी? अरे माँ जी नहीं, आंटी जी बोलो। क्या मतलब? मतलब बहू मैं बताता हूँ, मैंने कोई दूसरी शादी वादी नहीं की, और ये तो मेरी बुआ की लड़की लगती है।
तुम लोगों की बुआ सास लगती है ये, मतलब मेरी बहन। और मैंने तो ये सब तुझे सबक सिखाने के लिए किया था बहू। तुझे हर टाइम पैसों का घमंड रहता था। तूने इस घर में कोई भी रिश्ता नहीं निभाया, ना बहू का, ना पत्नी का, ना देवरानी का। तुझे तो ये लग रहा था कि तू दहेज ले आई तो तूने सबको खरीद लिया। बस यही दिखाना था तुझे कि पैसे बेटा सबके पास होते हैं, पर पैसों के साथ संस्कार भी होने चाहिए, तभी रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। और रिश्ते संभालने में ना पूरी उम्र लग जाती है, और टूटने में 1 मिनट नहीं लगता। हाँ पापा जी, आप ठीक कह रहे हो बिल्कुल। मैंने कोई रिश्ता नहीं निभाया शादी के बाद। अब ना मुझे समझ आ गया है कि सबसे अच्छी तो बस मेरी सास है। अब तो मैं अपनी सास की खूब सेवा करूंगी। आप बस माँ जी को ले आइए, और आप भी मुझे माफ कर दो जी, मैंने आपको भी कुछ नहीं समझा। अरे तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, हमारे लिए यही बहुत है। हाँ बहू, अपने बच्चे किसी को बुरे नहीं लगते, पर घर में कुछ कायदा कानून भी होते हैं। बड़े छोटे की शर्म लिहाज भी होती है। और तू तो घर में सबसे छोटी है, तुझे तो सबसे तमीज से बोलना चाहिए। हाँ पापा जी, मुझे सब समझ आ गया। अच्छा भैया, तो मैं भी चलूं अपने घर? हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। अरे तेरी वजह से मेरा घर टूटने से बच गया। अरे भैया, आप भी तो मेरी कितनी मदद करते हो, तो मैं भी तो आपकी मदद करती। चलो अब मैं चलती हूँ। चल बहन, मैं छोड़कर आता हूँ। अरे नहीं भैया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटा बहू आ गए मुझे लेने, बाहर ही खड़े हैं। अच्छा, हाँ भैया, मेरे बेटा बहू तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। पता नहीं ये हफ्ते 10 दिन कैसे रहे होंगे मेरे बिना। चल ठीक है बहन, पर तू जाकर अपनी माँ को ले आ। अरे पापा जी, मैं भी चलूंगी साथ। मैं भी इनके साथ जाकर माँ जी को लेकर आऊंगी। चल ठीक है बहू, जैसे तेरी मर्जी। चलिए जी, माँ जी को लेकर आते हैं। चल ठीक है। चलो अच्छा हुआ, छोटी बहू को अकल तो लगी। हाँ पापा जी, अरे बुआ जी ने तो कमाल कर दिया। जो काम हम सारे मिलकर नहीं कर पाए, वो उन्होंने अकेली ने कर दिया। हाँ बहू, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है।